बोंगारा गांव में इस सत्र के से विज्ञान संकाय शुरू हो चुकी है। यहां बोंगरा, बुडायन, खापड़, मखंड का संकुल केंद्र बनाया गया है। इससे चारों गांव के उन विद्यार्थियों को फायदा होगा जो विज्ञान संकाय पढ़ाना चाहते हैं। यहां पर नवी कक्षा से व्यवसायिक शिक्षा भी शुरू हो चुकी है, जिसमें छात्राओं के लिए ब्यूटिफिकेशन, छात्रों के लिए पेशेंट केयर कोर्स शुरू किया गया है। स्कूल के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन एसडीएम राजेश कोत द्वारा किया गया। सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए उपमंडल कार्यालय परिसर में इसका विमोचन किया गया। यहाँ पर नायब तहसीलदार जगदीश चंद्र, बीईओ कल्याण चहल, सरपंच इंद्रो देवी, प्रिंसिपल सुरेश सिंगला, माननीय राम प्रसाद, लेक्चरर सुनील दत्त मौजूद रहे। एसडीएम ने कहा कि बोंगरा गांव को सैनिकों के गांव के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहां पर सैनिक परिवारों की संख्या ज्यादा है। अब यहां के युवा विज्ञान कॉमर्स संकाय स्कूल में आने से सभी परीक्षाओं को पास करके सेना के उच्च पदों पर भी जा सकेंगे। स्कूल द्वारा जो 2 गुना छात्र संख्या का मिशन रखा गया है वो सराहनीय है। अभिभावकों को चाहिए कि वो राजकीय स्कूल में अपने बच्चों के दाखिले करवाएं, क्योंकि साल दर साल सरकारी स्कूलों के परीक्षा परिणाम सराहनीय आ रहे हैं। अब जो सोच अभिभावकों की राजकीय स्कूलों के परिणामों को लेकर है वो बदलनी चाहिए। बीईओ कल्याण चहल ने कहा है कि लॉकडाउन खुलते ही विद्यार्थियों में 1ली से 12वीं तक की पुस्तकें पहुंचाई जाएंगी। ये सभी पुस्तकें विद्यार्थियों को मुफ्त दी जाएंगी। तब तक विद्यार्थी एक दूसरे विद्यार्थी के आदान प्रदान कर लें। सभी अध्यापक अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, रुचिपूर्ण सामग्री डालें ताकि विद्यार्थी घर पर बैठे अपनी पढ़ाई को सुचारू रख सकें। सरपंच इंद्रो देवी ने कहा है कि स्कूल में अध्यापकों की कोई कमी नहीं आने देंगे। यहाँ पर कोई शिक्षक का पद रिक्त होगा तो शिक्षक युवा को गांव में चंदा एकत्रित करके स्कूल में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए रखा जाएगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखेगी। स्कूल 2019-20 में अपग्रेड हुआ है। एनटीवी टाइम के लिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। जो आपने लॉन्च किया है तो इसके बारे में बताएं। राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बोंगरा, इनके सभी अध्यापकों को और बीईओ साहब को, चहल साहब को बहुत बहुत मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज के इस संगठन हैं उसमें एक राजकीय स्कूल, एक सरकारी स्कूल इतना अच्छा कर रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस जाना और सभी टीचर साहिबान बोंगरा के, रामनिवास जी और उनकी पूरी टीम बहुत बधाई के पात्र हैं। और बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि आप अभिभावकों से भी कहना चाहूँगा कि ये जो समय है ये इसका सदुपयोग करना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा हम शिक्षा की तरफ और अपने खुद के आत्म विकास की तरफ, आत्मविश्वास की तरफ हम बढ़ सकते हैं। ये समय जो है, ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, जो एजुकेशन है हमारी, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं और सरकारी तौर पर जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवानी सुनिश्चित हम करेंगे, उनको सबको कम्युनिकेट भी करेंगे। और चाहे हमारा ऑनलाइन एजुकेशन हो तो भी मैं इनसे रिक्वेस्ट मैंने की है कि आप पढ़ाई को लगातार, बच्चों की पढ़ाई को जारी रखें ताकि शिक्षा के साथ किसी प्रकार से भी समझौता न हो। अध्यापक बड़े इनिशिएटिव दे रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को 1 अप्रैल से हमारा सेशन शुरू हो जाता है, लेकिन ये कोरोना वायरस या कोविड-19 के कारण जो है ना, ये सारी चीज़ें डिले हो रही है। हमने कैलेंडर वगैरह काफ़ी पहले ही चिंता चुके थे हम। बाकी अब जो है ना, क्योंकि स्कूल डायरेक्ट बच्चे तो आ नहीं सकते, फिजिकल उसके अंदर वहाँ क्लासेज नहीं हो सकती, तो ई लर्निंग का सिस्टम हमने चलाया हुआ है। डोर टू डोर हम व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से क्लासों को व्हाट्सएप ग्रुप बना के बच्चों से कांटेक्ट कर रहे हैं। उनको कार्य भी दिया जा रहा है और एडमिशन भी करवाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि इस जो दूर दराज के गाँव के जो स्कूल हैं, उनके अंदर इस प्रकार की सुविधाएँ जब हम दी जा रही हैं तो बच्चे बाहर ना भागें। इसके अंदर जैसे साइंस की, कॉमर्स की, हम इस स्कूल के अंदर साइंस विंग भी चलाएंगे और इसमें बच्चों ने काफ़ी आसपास के गाँव के जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी बढ़िया योगदान दिया है। काफ़ी अचीवमेंट है, मतलब काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चे। उनका उत्साह है कि भी हम जैसे ही स्कूल खुलेंगे, कोविड-19 का ये जो हटेगा तो एकदम तुरंत हम स्कूल के अंदर जाके वहाँ अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल की और जारी आएगी साइंस की सीटें इस प्रकार की कोई शुरू कर रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि होने के नाते जो ग्राम पंचायत द्वारा सहयोग जितना भी